जाए, क्योंकि स्वयं अयोध्या वैकुंठ है, जहाँ परमात्मा राम जी ने स्वयं अवतार लिया है। तो ये जन्मभूमि है और ये भगवान भोलेनाथ का भी यहाँ विशेष महत्व है, क्योंकि जब जगी राम राम जपे भरतु, जिस प्रकार से राम जी भरत जी एक हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों एक हैं। तो जो चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में भगवान विष्णु जो है अर्धशयन में स्वयं क्षीर सागर में चले जाते हैं। तो सावन का महीना बहुत ही परम और पवित्र माना गया। सावन के महीने में पूरे 30 दिन की जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ शिव जी के ऊपर समर्पित है। तो सावन में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और फूल पत्री चढ़ाने से ही परमात्मा स्वयं त्रिलोकीनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और मानव के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और उनके भविष्य में उज्जवल की कामना परमात्मा स्वयं करते हैं। तो इस सावन के और चतुर्मास के स्वयं रक्षक भगवान भोलेनाथ हैं। तो सावन के महीने में व्रत उपवास रहने से समस्त वांछित फल प्राप्त होते हैं। और आज एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधारे हुए हैं। सरजू मैया का स्नान करके जलाभिषेक अपने अपने कमंडल और जिसको कांवड़ कहा जाता है, वह कांवड़ का भी परंपरा समीप में पास में ही बस्ती जिला अयोध्या से सटा हुआ, गोंडा जिला अयोध्या से सटा हुआ, जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पैदल, बाइक और 4 व्हीलर से डीजे बाजे गाने के साथ, ढोल मजीरे के साथ अयोध्या पधारे हुए हैं। और आज एकादशी के दिन स्नान करके सरजू जी से जल भर करके भदेश्वर नाथ के लिए भी ले जा रहे हैं, जो वहाँ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके अपने जीवन की उज्जवल कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो आज का दिन और ये पूरे सावन का महीना ही बहुत ही परम और पुनीत पवित्र माना गया है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा विशेष मानव का जीवन हो, वह जीव जंतु हो, सबके ऊपर रहता है। क्योंकि इस समय सावन का महीना ही पूरा हरियालियों से गूंज जाता है। सारे वृक्ष और सारे पौधे, सारे घास और कंकड़ पत्थर तक हरियालियों में डूब जाता है, हरे हरे हो जाते हैं। तो सावन के महीने में हरा वस्त्र भी पहनने का महत्व है। महिलाएं हरी चूड़ियों का भी प्रयोग करती हैं और ऐसा श्रृंगार, ऐसा वस्त्र पहन करके भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने से समस्त वांछित फल पूर्ति करते हैं। भोलेनाथ जी का विशेष कृपा उन पर बनी रहती है और उन्हीं की कृपा से सभी का कल्याण होना है। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्यातीत पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, अयोध्या धाम। जय सिया राम। भारतवर्ष में सावन का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज सोमवार, दूसरा सोमवार है, जिसमें अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करके नागेश्वर नाथ, चंदेश्वर नाथ, जो अयोध्या का प्रमुख शिव मंदिर है, सुबह से ही तांता लगा हुआ है। सुबह से ही आदमी स्नान करके रुद्राभिषेक करा रहे अपने अपने घरों पर। महिलाओं लोग सोमवार व्रत रखे हैं। भोलेनाथ सभी मनोकामना इच्छित पूरा करने वाले भोलेनाथ हैं। अयोध्या से तीर्थ पुरोहित श्री लड्डू गोपाल, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। सावन का दूसरा सोमवार है। अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में लाखों श्रद्धालु अयोध्या आकर के सरजू स्नान करके नागेश्वर नाथ का जल चढ़ा करके रामलला का दर्शन कर रहे हैं। और सोमवार के साथ में जो एकादशी बहुत बड़ा ही पर्व भोलेनाथ का है। इस पर्व में रुद्राभिषेक और जिलाभिषेक भगवान शिव जी का जो करते उनका मनोकामना पूरा होता। अयोध्या का सबसे बड़ा दृष्ट है सरजू नदी से लेकर के अयोध्या में बोलबम का है। जिस प्रकार केसरिया रंग का वस्त्र जो है पूरे अयोध्या में जगमगमही हो चुका है। और अयोध्या से जल भर कर के लोग भदेश्वर नाथ और जगह पर तीर्थों में ले जा कर के भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। उनका हार्दिक मनोकामना, शुभकामना होता। सावन के दूसरे सोमवार में
तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के साथ में सारे देशवासियों को हार्दिक स्वागत, बधाई हो। तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। जय श्री राम। स्वामी